गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 2 सामान्य साझेदारी का प्रश्न नंबर 7 करेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि जब तक आपको लाभ हानि खाते का प्रारूप और साझेदारों का पूंजी खाते का प्रारूप याद नहीं होगा, जब तक आपसे ये सवाल ना बनेंगे न समझ में आएंगे। इसलिए आप लाभ हानि खाते का प्रारूप और साझेदारों का पूंजी खाते का प्रारूप अच्छे से याद कर लें, उनको लिख लिख के याद करें। ठीक है, अब हम आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है प्रश्न नंबर 7। देखिए, ध्यान रखें, x, y व z दो एक में साझेदार हैं। इस सवाल में भी 3 साझेदार हैं, x, y और z, और तीनों साझेदार आपस में क्या है, साझेदार है। और उनका लाभ हानि अनुपात क्या है, 2:1:1, यानी 2:1:1 के अनुपात में वो लोग लाभ हानि को बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रम से 20,000, 12,000 और 8,000 रुपए है। उनकी पूंजी कितनी कितनी है, x की है 20,000, y की है 12,000 व z की है 8,000 रुपए उनकी पूंजी है। उन्होंने 20, 12 और 8,000 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और उन साझेदारों को उनकी पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। और यदि कोई साझेदार फर्म से आहरण करता है तो उस आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। x को 250 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। x जो साझेदार है उसको 250 रुपए प्रति माह ब्याज वेतन मिलता है तथा z बिक्री पर 1% कमीशन मिल पाता है और जेड को भी कमीशन मिलता है काय पर, बिक्री पर 1%। उनके आहरण क्रम से 5,000, 3,000 और 6,500 रुपए हैं। तीनों ने फर्म से आहरण भी किए हैं और वो आहरण है 5,000, 3,000 और 6,500। आगे देखते हैं, जिन पर ब्याज क्रम से 100, 50 और 250, उन्होंने जो आहरण किए हैं उस आहरण पर ब्याज मिला है। ब्याज उन्होंने दिया है, x ने दिया है 100 रुपए, y ने दिया है 50 रुपए और z ने दिया है 250 रुपए। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2017 का लाभ 15,000 रुपए तथा बिक्री 2 लाख रुपए की हुई। वो ये कह रहा है पूरे वर्ष में जो लाभ हुआ है वो 15,000 रुपए का हुआ है और उन्होंने जो बिक्री की है वो बिक्री 2 लाख रुपए की हुई है। अब आपको करना क्या है, लाभ हानि खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। आपको 2 खाते बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। ये लाभ हानि नियोजन खाता है और ये साझेदारों का पूंजी खाता। अब आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं सवाल क्या है। सवाल कह रहा है 3 साझेदार है, x, y और z। तीनों साझेदारों में आपस में मिलकर साझेदारी फर्म चलाते हैं और तीनों साझेदारों ने पूंजी लगाई है 20,000, 12,000 और 8,000। इस पूंजी पर फर्म उनको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देती है। उसके बाद आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। आहरण अगर कोई साझेदार करता है तो 5% अपन उनसे ब्याज लेंगे। x को 250 रुपए प्रति माह कितना वेतन मिलता है, ये प्रति माह शब्द पे आपको ध्यान रखना है कि 250 रुपए प्रति माह शब्द है। ठीक है, वेतन पाता है कौन पाता है, x। और उसके बाद z बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। ठीक है, उनके आहरण दिए हैं 5,000, 3,000, 6,000। उनका आहरण पर ब्याज दिया है 100, 50 और 250। वर्ष का शुद्ध लाभ दिया है 15,000 रुपए और पूरे वर्ष भर की बिक्री दी है 2 लाख रुपए। इतना मटेरियल हमको दिया गया है। इस मटेरियल के आधार पर हम सबसे पहले बनाएंगे लाभ हानि खाता। अब लाभ हानि खाते में इधर पर ये नामी पक्ष है
इसको डेबिट बोलेंगे, ये जमा पक्ष है, इसको क्रेडिट बोलेंगे। ये विवरण राशि विवरण और ये राशि, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले ये नामी साइड पूंजी पर ब्याज आता, क्या आता है? पूंजी पर ब्याज, और पूंजी पर जो ब्याज है वो 6% है। ये लिखा है पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। अब पूंजी पर ब्याज किन किन को मिलेगा? एक्स को, वाई को और जेड को। अब पूंजी कितनी कितनी है? पूंजी देखते हैं अपन, एक्स इधर लिख देते हैं, एक्स वाई जेड। इनकी पूंजी है 20,000, 12,000, 8,000। इसको 20,000 पर मिलेगा, इसको 12,000 पर मिलेगा, इसको 8,000 पर। कितना कितना परसेंट? 6%। तो इसका 6% निकलेगा, 2 शून्य कट जाएंगी, इधर निकाल के बता देता हूं मैं। 20,000 गुणे 6/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य काटो, 6 से गुणा करेंगे, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य और 6 दूनी 12। इसका जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार अब हम y के पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। 12,000 गुणे 6/100। 2 शून्य से 2 शून्य काटो, 6 से गुणा 120 में 6 का गुणा करो, 6 शून्यम शून्य, 6 दूनी 12 की 2, हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, ये जाएंगे 720 रुपये। अब हम तीसरे का निकाल देते हैं। 8,000 गुणे 6/100। 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य काटो, 6 शून्यम गुणे 6 शून्यम शून्य और 8 6 48, 480 रुपये, ठीक है। इधर पर क्या है, बोर्ड में जगह कम होने के कारण मैं आपको इस प्रकार से काट के और सीधा लिख रहा हूँ। ये काटना आपको है, और अगर बोर्ड में जगह होती तो मैं यहीं पर काट के लिख देता, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है क्योंकि ये सब चीजें हमको इसी बोर्ड में बनाना है। अगर मैं मिटा के फिर से बनाऊंगा तो वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सवाल बड़ा है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम इनका योग लगाएंगे। इन तीनों का योग लगा के बाहर लिखेंगे। ये 0, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल का 1, 13 और 7 20 और 4 24। इनका योग हो जाएगा 2,400 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। आहरण पर ब्याज जमा साइड आएगा, लेकिन हम उसके पहले यहाँ शेष लिखते हैं, शेष, और शेष में लिखते हैं वर्ष का लाभ। अब वर्ष का लाभ कितना दिया है? नीचे दिया है, वर्ष 2017 का लाभ 15,000 रुपये है, तो 2017 का लाभ 15,000 रुपये लेगा। इसी के नीचे अब हम आहरण पर ब्याज लिखते हैं। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज भी निकला दिया, ये लिखा नीचे कि उनके आहरण क्रम से 5,000, 3,000, 6,500 रुपये हैं, जिन पर ब्याज क्रम से 100 रुपये, 50 और 250 रुपये। तो आहरण लिख लेते हैं एक्स, वाई और जेड। इनका आहरण है 100 रुपये, वाई का है 50 रुपये और जेड का है 250 रुपये। इन तीनों का योग करके हम बाहर लिखेंगे, ये हो जाएंगे 0, 5 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 3 2 2 4, 400 रुपये ये आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बिक्री लिखें। वेतन मिलता है, किसको वेतन मिलता है? एक्स को। अब
वेतन कहाँ आता है? नामे पक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का वेतन, x का वेतन। x को जो वेतन मिलता है वो 250 रुपये प्रति माह मिलता है। और ये जो साझेदारी फर्म में हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं वो पूरे साल भर के लिए बनाते हैं। ये बनता है 31 दिसंबर को। तो जो x का वेतन है वो पूरे 12 माह का उनको देना पड़ेगा। हमको x को कितने माह का वेतन देना पड़ेगा? 12 माह का। तो 250 में हम 12 का गुणा करेंगे तो करते हैं 12 शून्य शून्य, 12 पंजे 60 की शून्य, हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ये होगा 3000। तो x को जो वेतन मिलता है वो 3000 रुपये आएगा वार्षिक। ये मासिक को मैंने वार्षिक में बदला है। यहाँ प्रति माह शब्द दिया है, प्रति माह एक महीने का 250 है तो साल भर का वेतन 3000 होगा। उसके बाद कह रहा है जेड को बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। तो जेड को क्या मिलता है? कमीशन। तो अपन यहाँ लिखेंगे जेड का कमीशन। अब जो कमीशन कितना है? 1%। अब जो कमीशन हम काय पे निकालेंगे? बिक्री पर। वो कह रहा है ना जेड बिक्री पर 1% कमीशन पाता। बिक्री नीचे दी है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का हम 1% निकालेंगे। 2 लाख गुणित 1/100। अब हम जो 200 से 200 काट देंगे तो कितने बचेंगे? 2000। तो इसका कमीशन बनता है 2000। अब देखेंगे हम, सवाल लगभग मैंने पूरा कर दिया। इसमें ना इधर पर पूंजी आती, पूंजी पर ब्याज आता है। जमा पक्ष में आहरण नहीं आता, आहरण पर ब्याज आता है। मतलब ना आहरण आएगा इस सवाल में, ना पूंजी आएगा। किसमें? लाभ हानि खाता। इसलिए हमने पूंजी और इस आहरण को इसमें शामिल नहीं किया। अब इतना सब करने के बाद हम योग लगाएंगे। इस साइड का योग आएगा 15,400। ठीक है, 15,400 इस साइड का योग है और इस साइड का योग आएगा ये 400। तो जो कितने आ गए? और 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7,400। यानी कि ये पक्ष छोटा है, ये पक्ष बड़ा है। तो इस पक्ष में से इसको अपन घटाएंगे और क्या लिखेंगे? लाभ हानि से लाभ। इस लाभ को हम जो अनुपात दिया है 2:1:1 में बांटेंगे। तो लाभ निकालते हैं सबसे पहले 15,400 माइनस 7,400। घटाइए, ये 0, ये 0, 4 में से 4 गए 0 और 7 में से 15 में से 7 गए तो 8। जो आपका लाभ हानि से लाभ आएगा वो 8,000 रुपये आएगा। अब दोनों साइड का योग हम बराबर करेंगे 15,400। मैंने क्या किया है? इसमें बड़े पक्ष में से, ये बड़े पक्ष में से इन तीनों को 1, 2 और तीनों को घटा दिया और घटाने के बाद जो राशि आई है वो मैं लाभ हानि से लाभ में लिखूंगा 8,000। तो लाभ क्या हुआ है? 8,000। और किन का लाभ हुआ है? x, y और z का। तीनों का लाभ 8,000 है। अब हमको तीनों के लाभ को 8,000 को तीनों में बांटना है। तो x को कितना मिलेगा? तो अपन देखते हैं। x को मिलेगा 8,000 गुणित 2/4। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। यानी कि 4,000 रुपये x को मिलेगा। y को मिलेगा 2,000 रुपये और z को भी 2,000 रुपये मिलेगा। यानी कि x को 4,000, y को 2,000, z को 2,000 उनको लाभ मिलेगा। तो ये आपका हो गया लाभ हानि नियोजन खाता। अभी तक हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाना ही सीखा है। पिछले 1 या 2 सवालों में हमने साझेदारों के पूंजी खाता सीखे थे, स्थायी और परिवर्तनशील दशा में। तो यहाँ पर दशा बताना वो बंद कर देंगे।
मैंने आपको पहले के वीडियो में कहा था कि यदि वो दशा देंगे, स्थायी दशा देंगे, तो स्थायी दशा में हमको पूंजी खाता बनाना है। परिवर्तनशील देंगे तो परिवर्तनशील दशा में हमको साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। यदि कोई दशा ना दे तो ये हम परिवर्तनशील दशा में साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। तो इस सवाल को देखते हुए हमने सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। अब हम नंबर 2 पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। कौन से नंबर का खाता बन रहा है? नंबर 2, ये पहला है। अब आपको हम एक बार फिर से बता दें, ये पूंजी खाता आपसे जब ही बनेगा जब आपको प्रारूप याद होगा। अब हम प्रारूप के आधार पर ही आपको हम ये सवाल कराते हैं। पूंजी खाते के हम जमा पक्ष से शुरू करते हैं, क्योंकि जमा पक्ष में मदद ज्यादा आएगी, इसको क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले मैं जमा पक्ष में लिखूंगा प्रारंभिक शेष, यहाँ पर पूंजी लिखी जाती है। तो पूंजी कितनी है? तीनों साझेदार की, एक्स वाई जेड की 20,000, 12,000 और 8,000। तो एक्स की जो पूंजी है वो 20,000 है, वाई की पूंजी है 12,000 है और जेड की पूंजी 8,000। ये नंबर 1 पर मैंने पूंजी पर ब्याज लिखा, नहीं सॉरी पूंजी लिखा। अब इसी के नीचे लिखेंगे अपन पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर जो ब्याज है, पूंजी पर ब्याज हमने यहां निकाला था ये, तो यही के यही लिख सकते हैं अपन। पूंजी पर ब्याज अपन ने 6% निकाला था, तो एक्स का निकला था 1200 रुपए यानी 1,200 रुपए। वाई का निकला था 720 रुपए और जेड का निकला था 480 रुपए। यहां हमने अब नंबर 2 पर पूंजी पर ब्याज लिखा। फिर इसी के नीचे आता है वेतन। तो वेतन अपन देखते हैं किसको मिलता है? जेड को। तो अपन ने लिखा जेड का वेतन। अब जेड का वेतन साल भर का कितना निकला था? सॉरी एक्स का वेतन है, जेड का कमीशन है। एक्स का वेतन, एक्स का वेतन है। वेतन साल भर का कितना निकला था? 3,000 एक्स का। तो अपन एक्स के कॉलम में लिखेंगे 3,000। वाई और जेड के कॉलम में डैश लगाएंगे, क्योंकि इनको वाई और जेड को वेतन नहीं मिलता है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जेड का कमीशन लिखेंगे। इसी तरफ आता है जेड का कमीशन। तो जेड का कमीशन जो है वो आएगा कितना? 2,000 रुपए। तो हम जेड के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर ये 2,000, जिसको मिलता है उसी के कॉलम में लिखना है। उसी के बाद अब हम लाभ हानि से लाभ लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाभ हानि से लाभ। तो लाभ हानि से लाभ हमने ये निकाला है 8,000। तो 8,000 तो तीनों का है, कॉलम अलग अलग है। तो हम इस 8,000 का हमने ये बांटा था, एक्स के हिस्से में आया था 4,000 रुपये, वाई के हिस्से में आया था 2,000 और जेड के हिस्से में भी आया था ये 2,000। इतनी मदें ही इस साइड आएंगी। अब हम इस साइड का योग लगा देते हैं। ये मैंने आपको प्रारूप के हिसाब से बताया है कि इस तरफ मैंने ये सब चीजें कैसे लिख दी। सबसे पहले पूंजी लिखी है, फिर पूंजी पर ब्याज लिखा है, फिर वेतन लिखा है, फिर कमीशन लिखा है और फिर वर्ष का लाभ हानि से लाभ। क्योंकि ये प्रारूप के आधार पर लिखा, मुझे प्रारूप याद है तो मैंने लिख दिया। बस ये राशि बस चेंज होगी, हर सवाल में प्रारूप लिए जाएगा। अब हम इनका योग करेंगे तो इस साइड का योग आएगा ये 480। तो मैं योग करते लिख दूं 8 और 4 12 और 4 14, 14,480 इस साइड का योग आया एक्स का। अब अपन वाई का योग देखते हैं 12 और 2 14,720, 14,720। इस साइड इसका देखते हैं ये 200 जो पे तो लिख दो और इनका जोड़ते हैं 20 और 1 21 और 3 24 और 4 28,200। ये अपना एक साइड का योग लग गया।
अब हम इस साइड आएंगे तो इस साइड अधिकतर दो चीजें आती हैं। सबसे पहला आएगा आहरण। आहरण सवाल में दिया है, ये दिया है 5000, 3000, 6500। तो यहां लिखेंगे अपन 5000, 3000, 6500। इसी के नीचे अब आता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज ये लिखा है 100, 50, 250। ये आ गया 100, ये 50 और ये 250। इस साइड बस ये दो पदें आएंगी। अब हमको क्या करना है, इस योग में से इन योग को, इन दोनों के योग को घटाकर क्या निकालना है, शेष। शेष नीचे ले गए। तो अब हम इस साइड का योग देखते हैं। 5100, इसका आया है 3050 और इसका आया है 6750। तो क्या करेंगे, इस बड़े पक्ष में से इस छोटे पक्ष को घटाएंगे। जो 14480 आया है, इस 14480 में से 6750 घटाएंगे। कितना आया था उस साइड, 14480 माइनस 6750 घटा देते हैं। ये 0, 8 में से 5 गए 3, 14 में 7 गए 7 और 13 में से 6 गए 7। तो जेड का शेष निकलेगा 7730। शेष निकालना सीख लें। बड़े पक्ष में से इस छोटे पक्ष को घटाना है। अब हम देखेंगे किसका शेष निकालेंगे, अब y का। y का शेष निकालने के लिए अब हम दोनों साइड y की राशि देखेंगे। इस साइड y की राशि कितनी है, 14720। तो इधर लिखूंगा मैं 14720 और इस साइड की है 3050। 3050 अब घटा देते हैं। ये 0, 12 में से 5 गए 7, इधर 6 और 14 में से 3 गए, इधर बचेंगे 11। तो ये जाएंगे 11670। अब हम x की राशि देखेंगे। x की राशि का योग देखते हैं। x का है 28200। यहीं पर अपन इसको मिटा देते हैं। 28200 माइनस कर देता हूं मैं। इस साइड का योग कितना, 5100। तो यहाँ 0, ये 0, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गए 3 और ये 2। तो इसका जाएगा 23100। इसको मिटा दो और दोनों साइड का योग बराबर कर दो। ये 23100 आ गया, 23100। अब इनका योग अपन करेंगे तो ये 14480 आ जाएगा। इसका योग आ जाएगा 14720। आपको ये रफ में लगा के योग रखना है। और इसका योग आ जाएगा 28200। तो इस प्रकार से ये साझेदारों का पूंजी खाता बन गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है। अब हम अगला वीडियो कल आपको बाद में लेके आएंगे।